करे भी होंगे बच्चों, और इन क्वेश्चनों को करने में बड़ी जद्दोजहद लगत रहा है, बड़ी मेहनत लगत रहा है इन क्वेश्चनों को करने में। अगर आप लोग 2 या 3 बार कर लगोगे ना, बार बार करने की कोशिश करोगे, तो ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट है बेटे, एग्जाम में भी आया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो है। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बेटे एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो आप लोगों को पता होगा बेटे, चतुर्भुज किसे बोला जाता है? चतुर्भुज बोले जिसकी 4 भुजाएं हैं और प्रत्येक का सम, सारे का सम जो होना चाहिए वो कितने डिग्री होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो उस आकृति को जो बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटे चतुर्भुज। चतुर्भुज बहुत टाइप के हो गए हैं, जैसे मेरे पास ये क्या नाम है, बीओ, यानी कि एओ उसके बटे में बीओ बराबर होगा सीओ, और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर। और वो कह रहा है कि बेटे दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। बेटे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है बेटे? सिद्ध करना होगा तुम लोगों को, सिद्ध करना है क्या बच्चों? सिद्ध करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। एक क्या है बेटे? एक क्या बताया बच्चों ने? एक समलंब। क्या बताया बच्चों? समलंब। समलंब बेटे अब ध्यान से देखना, समलंब किसे बोलेंगे? ध्यान से, समलंब आकृति ऐसी आकृति होती है जिसकी दोनों आमने, बस केवल दो भुजा आमने सामने की कैसी हो बेटे? पैरेलल हो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बेटे डी बी डी सी पैरेलल होगी किसके? ए बी के पैरेलल होगी, यानी कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? पैरेलल होगा बेटे? डी सी के पैरेलल होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। बड़ा आसान सवाल है ये, इस मान के चलो इस एक्सरसाइज का सबसे आसान, सबसे निहायती आसान सवाल जो होगा इस एक्सरसाइज का यही होगा बच्चों। अब मुझे क्या काम करना होगा इसमें? मैं ध्यान से देखेंगे बेटे, ध्यान से। सबसे पहले बेटे वही जो हमने पहले एक रचना करी थी, हमें इसमें एक रचना करनी होगी। क्या करनी होगी बेटे? एक रचना करनी होगी। क्या करनी होगी रचना? मैं ओ से लेकर ई तक की एक रेखा खींच ली, जो बच्चों ई ओ एक क्या खींची बच्चे? एक रेखा खींची बच्चों, ऐसे खींची है वाली लाइन जो जो क्या हो बच्चों? BC के समांतर हो, DC समांतर हो किसके? OE के। ऐसा खींचिए। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्या OE के समांतर हम नहीं कह सकते हैं? हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसके इसके समांतर मान लो, चाहे इसे इसके समांतर मान लो, दोनों में से एक को माननी होगी और हमें प्रूफ करवाना होगा कि ये दोनों भी आपस में कैसी होगी मेरे से? पैरेलल होगी। यू पैरेलल मैंने क्यों करी है? कोई बता सकता है बच्चों? यू लाइन मैंने पैरेलल को क्यों बनाई है? इस वजह से बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि थैल्स त्रिभुज में जो त्रिभुज की जो थैल्स पिर में है, वो त्रिभुज में तब लगती है जब दो लाइन आपस में कैसी हो बेटे? पैरेलल हो। और अगर मैं तुम्हें देखो, अब मैं सिद्ध करने लगा बेटे, सिद्ध, अब इसे मैं सिद्ध करने लगा, दो लाइन में सवाल हो जाएगा। सिद्ध करने लगा बेटे इसे, सिद्ध देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या काम करना होगा बच्चों? मुझे मैं एक सबसे पहले त्रिभुज निकाल के लेकर आ रहा हूं, तो ध्यान से देखो तुमने कौन सा त्रिभुज लिया होगा। मैं सबसे पहले बेटे ऐसा है, और ये वाला ऐसा इस टाइप का, और ये वाला ऐसा है। तो दिखाई दे रहा बेटे? कौन सा दिखाई दे रहा? ये ऐसा ही। यहाँ O थी, यहाँ कितनी थी बेटे? E थी, यहाँ A B D था ना, और यहाँ क्या है बेटे मेरे पास? C, और यहाँ क्या है बच्चों मेरे पास? A। ये वाला मैंने एक चित्र निकाल कर दिया है, एक त्रिभुज निकाल कर आया जो इसके इसके पैरेलल। ठीक, अब मैं क्या काम करूंगा बच्चों? क्या मैं इस पर बीपीटी लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता? लगा सकता हूँ। जिसने बीपीटी आराम से पढ़ रखी हो, बेसिक तरीके से कर लग सकता। इसका रेशो, इसका इसका रेशो आपस में कैसा होना चाहिए बेटे? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। तो मैं इसे कह सकता हूं कि क्या ए ई, क्या बच्चों? ए ई बटे में क्या होगा बच्चों? इसके डी ई बराबर होगा ए ओ बटे में सी। फिर दोबारा से देखते हैं बच्चों, क्या मैंने जो ये त्रिभुज लिया है, इसका ऐसा रेशो लिया, इसका और इसका अनुपात ए ई बटे में क्या होगा? ई ए ई डी बराबर होगा ए ओ बटे में ओ सी। मैं कह सकता हूं बेटे समीकरण नंबर 1 बाई पीपीटी से, पीपीटी समीकरण नंबर 1।
और बेटे एक इक्वेशन हमें दे रखी है। अगर बच्चों तुम देख रहे हो, अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक जैसी कर लूं, अच्छा एक बात रुको, एक मिनट रुको, इसे ऐसे नहीं करते हम, इसे मैं इस टाइप से ले रहा हूँ, क्या इस टाइप से ले रहा हूँ मेरे से। सबसे पहले मैंने त्रिभुज में लगाया, तो मैंने क्या काम करना है, मुझे करना बेटे डी ई, क्या होगा बेटे डी ई बटे में क्या होगा बेटे ई ए बराबर होगा सी ओ बटे में ओ बी। ले सकता हूँ नहीं ले सकता, तुम बताओ, भैया भी ले सकते हो, बताओ भाई ले सकता हूँ नहीं ले सकता, मैं ले सकता हूँ। इसका इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात के, भैया किसके अनुसार, बीपी। बच्चों ध्यान से देखेंगे, बड़ा आसान सवाल है बच्चों। एक में समीकरण नंबर क्या होगी बच्चे, एक बनेगी, और समीकरण नंबर देखो दोनों को लिख रहा हूं मैं एक साइड, पहले में इधर लिख रहा हूं बच्चों, क्या ए ओ बटे में क्या है बेटे हमारे पास बी ओ बराबर होगा सी ओ बटे में डी। बेटे मुझे दोनों चीज में एक जैसी चीज आ जानी चाहिए बराबर। अगर सीओ बटे ओ ए दिखाई दे रहा तो इधर भी सीओ बटे ओ ए दिखाई देना चाहिए एक ना एक जगह। तो मुझे क्या काम करूं बच्चों, इसमें थोड़ा सा अपने पास से थोड़ा सा चेंज कर लो, आराम से चेंज कर लेना, बड़ा आसान है बेटे। जो डीओ है उसको तो इसके पास ले जाओ, और जो एओ है उसे यहाँ ले आओ, आपस में चेंज तो कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, चेंज करने पे क्या होगा बेटे, डीओ का पहुंच का यहाँ का डीओ, और बटे में क्या रहेगा बेटे बीओ बराबर होगा सीओ बटे ए। समीकरण नंबर क्या बन गई बेटे, दो। और समीकरण नंबर एक, अगर तुम समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो में तुम देखना चाह रहे हो तो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा बेटे, इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में ये दोनों बात इक्वल ना है, सीओ बटे ओ, ये सीओ बटे ओ। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगी बेटे, इक्वल होंगी। या आप ऐसा करना बेटे, सब लोग बेटे ऐसा मान के चलो, ये वाला और ये वाला जो है दोनों सेम सेम हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं समीकरण नंबर एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या होगा बेटे बताना, समीकरण दो से क्या होगा, ये वाली बात और ये वाली बात आपस में क्या लिखूंगा बेटे, मैं बराबर लिखूंगा डी ई है, और बटे में क्या होगा बेटे ई ए वाली का डी ई बटे ई ए बराबर होगा डी ओ बटे में बी। बताओ, अब मैं कह सकता हूं क्या, क्या कह सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बड़ा आसान है। देखो देखो डीई, हाँ भाई डीई, देखो डीई उसके बटे में है ई ए, देख लो डीई उसके बटे में है ई ए बराबर होगा बच्चों क्या, डी ओ बटे में ओ बी। यानी कि ये त्रिभुज ऐसा मतलब दिखाई दे रहा, ये वाला एक इस टाइप का, ये क्या है बच्चों हमारे पास बी है, यहाँ क्या है बच्चों मेरे पास ई है, और यहाँ हमारे पास क्या है बेटे ए है, और यहाँ क्या है हमारे पास ओ है, और यहाँ हमारे पास क्या है बेटे बी। दिखाई दे रहा बेटे ये वाला, देखो क्या है डीई उसके पैरेलल उसके अनुपात में होगा डीई अपॉन ई का अनुपात बराबर होगा डीओ बटे में ओबी के। होगा नहीं होगा, तो होगा ना होगा, तो फिर मैं नंबर दो क्या कहता है बेटे, कन्वर्स थ्योरम, उल्टी थ्योरम क्या होता है, अगर मुझे ऐसी बात देता है बेटे, ऐसे लिख कर देते ये वाली लाइन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ऐसे देता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, ई ओ पैरेलल होगा इसके बेटे ए। देखो ध्यान से बेटे, हमने पहले से रचना कर ली थी कि बच्चे क्या, कि जो हमारे पास डीई है, क्या है डीई, वो नहीं, जो हमने रचना कर ली थी कि डीसी जो है ओ इस ओ जो डीसी है हमारी, वो किसके पैरेलल है बेटे, ओई के पैरेलल है। जो हमने क्या कर रखी थी, रचना कर रखी थी पहले, कर रखी थी, कर रखी हमने, जो हमने क्या कर रखी थी, रचना कर रखी थी। देखो ध्यान से, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तो ये वाली और ये वाली लाइन भी कैसी होंगी मेरे से, पैरेलल होंगी। तो बेटे जैसे देखो ईओ इसमें भी आ रहा है, ईओ इसमें भी आ रहा है, तो ना हटा दो, हटा देंगे, जब कह सकता हूं बेटे, तो ए बी पैरेलल होगी किसके, डी, ऐसे कह सकता हूं, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल,
और ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में बराबर है, तो पैरेलल तो फिर मैं कह सकता हूँ ए बी समांतर होगी किसके बेटे, डीसी के। और ये क्या करना था हमें, हेल्स। बताओ भाई कोई मुश्किल हो तो, बड़ा आसान सवाल है, अपने आप में बड़ा आसान सवाल है, बेहतर सवाल है, जितने तुम प्रैक्टिस करोगे बार बार उतना ही बेहतर बनता चला जाएगा। तो बच्चों दोबारा समझाऊं फिर एक बार, हाँ भाई दोबारा समझो, तारते रहो समझते रहो। बेटे हमारे पास एक चतुर्भुज दे रखा, बेटे चतुर्भुज, और चतुर्भुज मैंने ऐसा बनाने की कोशिश करी थी ए बी सी डी, और कह रहा है कि बच्चों उसके जो विकर्ण है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और तो सिद्ध करके बताओ कि यू जो है हमारा रोम्बस है, यानी कि यू समलंब है। और समलंब जैसे दिमाग में कहा हमने, तो मेरे दिमाग में आ जाएगी कि ए बी तो पैरेलल होगा डीसी के, तो मुझे ये प्रूफ करना है एडी पैरेलल होगा डीसी के। और क्या दे रखा बेटे, ये चीज मुझे दे रखी, तो सबसे पहले हमने एक रचना करी कि ई से ओ से लेकर ई तक एक रेखा खींचनी अपने पास है, जो बच्चों डीसी के समांतर है। आज जब डीसी के समांतर है तो मैं फिर थेल्सपी में लगा सकता हूँ इसमें कि भैया डीई और बटे में ई ए बराबर होगा सीओ बटे में ओ ए के। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटे, समीकरण नंबर एक जो मान ली इस वाले को, और यू वाली बात हमें क्या करते, क्या था बेटे, हमें यू वाली बात हमें दिया, क्या दे रखी थी कि एओ बटे बीओ बराबर होगा सीओ बटे डीओ के। मैंने क्या काम करा, एओ को भी बीओ के जगह पहुंचा दिया, डीओ को एओ के स्थान पर पहुंचा दिया, तो ये होगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 में एक जैसी जो बात हो रहे हैं उन बातों को हटा तक रहे बच्चों, जो बचत रहे उसे लिख रहे। बेटे इसका मतलब है कि मैं चित्र निकाल के लेकर आया, तो बाहर जो से इन्होंने रेशो दे रखा था, तो फिर एओ ईओ पैरेलल है एबी के, तो मैं कह सकता हूँ, और ये वाली हमने रचना करी थी, तो मैं कह सकता हूँ एबी पैरेलल होगा डीसी। कोई मुश्किल, कोई परेशानी आने की चाहिए। लास्ट एक्सरसाइज बचती है बेटे हमारे पास ये, ना ए चुप बैठ, ताल लेके आवाज क्यों पूछ रही है, हम तो घर पूछ रही है, किससे मना कर दिया था। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें रूल पता होना चाहिए। देखो सबसे पहला जो रूल होता है वो है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एंगल 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 है ना, और एक होता है एंगल एंगल। अगर किसी त्रिभुज की तीन साइड का अनुपात बराबर आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि वे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो साइड या एक एंगल बराबर आ जाए, इनके रेशो और इसका एंगल बराबर आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि वे दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटे, समरूप हैं। या दोनों त्रिभुजों के एंगल बराबर आ जाए तो मैं कह सकता हूं वे त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। या किसी त्रिभुज के दो एंगल समान आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि वे दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटे, समरूप हैं। ठीक है
बच्चों जैसे हमें एग्जांपल के तौर पर समझ में आएगा, जैसे पहला वाला क्वेश्चन दे रखा एक्सरसाइज नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, इसमें बताना होगा हमें कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटे, समरूप हैं या नहीं है। तो बड़ा आसान है पहचानना। क्या अगर इस त्रिभुज में 60 डिग्री दिखाई दे रहा, क्या इस त्रिभुज में भी 60 डिग्री दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा। इस त्रिभुज में 40 दिखाई दे रहा, तो इस त्रिभुज में भी कितना दिखाई दे रहा? 40। इधर 80 है तो इधर भी क्या है बेटे? 80। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटे? समरूप होंगे। और जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो बच्चों लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे। एंगल ए बराबर, अंतिम एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल बी के बराबर होगा। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के बराबर होगा। बेटे कार्ड में लिखना होगा, इनके साइड में बताना भी होगा कि क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल ए और एंगल पी दोनों के दोनों कितने डिग्री हैं? प्रत्येक कितने डिग्री के बेटे? प्रत्येक कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के हैं। और बेटे एंगल बी और एंगल आर भी बताना होगा कि एंगल जो बी है और एंगल आर है वे प्रत्येक कितने डिग्री के हैं? वे प्रत्येक कितने डिग्री के हैं? 40 डिग्री के हैं। और बच्चे ये भी बताना होगा ये प्रत्येक कितने डिग्री के हैं? 80 डिग्री के हैं। ये भी इस त्रिभुज में भी एंगल मिला, ये भी हमें एंगल मिला, ये भी एंगल मिला। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता लिखना होगा मेरे से, ये वाली बात कह सकता हूं कि त्रिभुज एंगल 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 समरूपता कसौटी से कौन कौन सा एंगल? तो देखो पहला तो त्रिभुज ऐसे लिख दो ए बी सी, समरूप होगा बेटे, ये वाला चिन्ह लगाऊंगा, समरूप होगा। किसके समरूप होगा? एंगल ए किसके बराबर आया हमारे पास? पी के बराबर आया है। त्रिभुज ये किसके बराबर होगा बच्चों बताना? पी के बराबर होगा। जहां पर लगा आप खोल दो 1 मिनट में। एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? पी के बराबर होगा। बी जो होगा बेटे, पी किसके बराबर होगा? बी हमने आर को लिखा, तो हमसे क्या लिखना होगा मेरे से? आर लिखना होगा। और एंगल सी किसके बराबर लिखा हमने? एंगल क्यू के बराबर लिखा है। और बच्चों ध्यान रखना है, अगर ए यहाँ बराबर में तो शुरू में, तो यहाँ पे शुरू में ही होना चाहिए। एंगल बी जो है दूसरे नंबर का है, तो यहाँ भी दूसरे नंबर पे होना चाहिए। और अगर यहाँ तीसरे नंबर का है तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू द हमारे जो क्वेश्चन हुआ। अगर तुमने ऐसा लिखने में दिक्कत कर दी तो तुम्हें नंबर 1 भी नहीं मिलेंगे बच्चों, कट जाएंगे। अगर हम तक त्रिभुज ही लिखने ना आ रहे तो बच्चों हमारा सवाल इसमें हमें भुजा दे रखी ना कि अंकल दे रखा। अब अगर भुजा दे रखी तो फिर उस सवाल को कैसे करते हैं, लड़के ध्यान से देखिए। देखो पहले ये सोच लो, जैसे इधर 2 दिखाई दे रहा, क्या 2 का दुगना तिगना चौगुना दिखाई दे रहा? जैसे 2 का दुगना कितना दिखाई दे रहा है? 4। हालांकि 2 का तिगना में दिखाई दे रहा 2 3 6। फिर 3 का दुगना 6, फिर 2.5 का दुगना, दुगने का चलता हुआ दिखाई दे रहा, तिगने का दिखाई दे रहा है, चौगुने का दिखाई दे रहा है। तो बेटे मैं कह सकता हूं कि देखो ऐसे लिखूंगा ए बी, उसके बटे में कौन आएगा बच्चे बताना? ए बी के बटे में कौन आएगा बताओ? क्यों बराबर एसी, एसी के बटे में कौन आएगा मेरे से? ये 3 का दुगना 6 पी क्यू, पी आर सॉरी बराबर। फिर बीसी का, बीसी का दुगना कितना होता है बेटे? बीसी का दुगना 2.5 का दुगना 5 है, तो क्या आएगा बेटे? बी सी। क्या लिखा जाएगा बेटे बटे में? पी। क्योंकि इसका इसका कितना बेटे? 2, इसका कितना बच्चों बताओ ना? 4, इसका कितना है बच्चों बताओ? 3, इसका कितना बेटे? 6, इसका कितना? 2.5, और इसका कितना बेटे? 5। सबका बराबर बराबर है। इसका मतलब भी कितना बेटे? 1/2। इसका मतलब भी 1/2। तो कौन सा रूल लगेगा बेटे बताओ? साइड 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 समरूपता कसौटी से क्या? कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज बेटे? पहला वाला तो जैसा आप लोगों की मर्जी होगी ऐसा लिख दो। जैसे पहला वाला मैंने लिख दिया त्रिभुज पी ए बी सी समरूप होगा। अब ध्यान से देखना भी बेटे, जो हमारी ए बी है, देखो ध्यान से, ए बी, ए बी के बटे में कौन आया है बच्चे हमारे पास? क्यू आर। तो पहले क्यू आर आना चाहिए बेटे, क्यू आर। और फिर बचा क्या बेटे? क्यू आर, फिर क्या बचा बेटे? पी। अब ध्यान से देखते हैं बेटे क्या होगा, ध्यान से। जैसे ए बी है,
पहली दो है तो पहली दो है, देखो है। फिर एसी, एसी कौन सी बेटे, पहली और तीसरी, तो फिर पी आर भी पहली और तीसरी होनी चाहिए, पी आर तो ये तो है ना, तो ऐसा है तो ना पी आर, देख लो पी आर जो है किसके, ये तो पी क्यू हो रहा, फिर क्या होना चाहिए बेटे बीसी, तो बीसी के बेटे में ये होना चाहिए, तो इसे फिर दोबारा चेंज करके लिखेंगे, तो पहले वाले को लिख लो चाहे दूसरे को लिखें, जैसे मैंने क्या लिख दिया बेटे मैंने, फिर दोबारा चेंज करके लिखूंगा, पहले वाले को मैं लिखूं, देखो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, फिर क्या लिखूं बच्चों बताओ, ए बी सी, ए बी किसके बटे में है, क्यू आर, तो फिर किसका होगा बेटे बी के, फिर वही बात लिख दी थी क्या मैंने, ए बी क्यू आर के, बी सी पी क्यू के, तो दूसरी बात करके लिख दो बेटे, ए बी सी सही, ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर है 2.5, 2 का दुगना 4, ठीक है, तो ए सी जो है, ए सी, ए सी किसके दुगना है बेटे, पी क्यू के, तो पी आर के, सही तो लिखा, और फिर क्या है बेटे हमारे पास क्या नाम है बीसी, तो बीसी किसके बराबर है, पी क्यू के, अब कैसे लिखोगे बेटे, तो लास्ट की दो पी आर के बराबर, ठीक है, फिर क्या है बच्चों मेरे पास बताना, बीसी, बीसी किसके बटे में होनी चाहिए, लास्ट की दो बीसी, बीसी है तो बटे में पी क्यू होना चाहिए, तो क्या होगा बच्चों ये हमारा, और ये क्या है बेटे है 4 6 5, 4 6 5, बेटे 3 का दुगना दिखाई दे रहा, 3 का दुगना है 6, 2 का दुगना कितना बेटे 4, पर 2.7 का दुगना तो होता है 5.4, और यहाँ तो 5 पे रखा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे, तो तुम कह दोगे समरूप नहीं है, क्यों ना है बेटे, क्यों ना है, बताओ क्यों ना है, क्या एल, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या ना है बेटे, बराबर नहीं, तो कह दोगे कि इन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या ना है बेटे, बराबर, चलो तारो, चलो बड़े आसान, बड़े निहायती अपने आप में शान को बढ़ाने वाले सवाल हैं हमारे पास, और ऐसे सवाल एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो बच्चों करने होंगे हमें वहां एग्जाम में, वहां तुम्हें तारीफ ना खड़ा हुआ मिलने का तुम्हें, पर मेरी याद बहुत आएगी तुम्हें, तो तालिब ऐसा ऐसा करा रहा, काश हम पढ़ लेते तो थोड़ा बेहतर रिजल्ट आ जाता, और आएगा भी अल्लाह ने चाहा तो बच्चों, तुम्हारे आने वाले हैं नंबर, मेरे तो आने वाले हैं ही ना, मेरे तो आगे जितने आने थे, पर अपने मार्कशीट पे बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए, अपने नंबर को बेहतर इंक्रीज करने के लिए सबसे काम जो करना होगा पहला, वो बच्चों मैथ जो आंक रहा है वो वैसे नहीं आता, मैथ के हाँ भाई नो तारीफ ने पढ़ा दिया तो मैथ आगा, बट मैथ जो आंक रहा है ना, मैथ जो आंक रहा है वो सबसे ज्यादा जो आंक रहा है मैथ, वो आंक रहा है लिखने से, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैथ बेहतर बनाना चाह रहे हो, अब हमारे पास 1 महीना बच रहा, और मैंने जो हमारा चैप्टर का रिवीजन है, और रिवीजन में भी मैंने तुम्हें इतने अच्छे तरीके से करा रहा हूँ मैं, तो हालांकि हमने कई बार पढ़ लिया, यो 2 या 3 बार तो पढ़ लिया कम से कम त्रिभुज, जब तो बोल पा रहे हो तुम, और अगर तुम अपने मैथ को मेहनत के साथ बेहतर बनाना चाह रहे हो, तो सबसे अच्छा काम है बेटे, बस तुम्हें काम करना होगा, 5 किलो रफ लानी होगी, और उन रफों को मैथ के द्वारा ही भरनी होगी, मैथ के सवाल कर करके, मैथ के सवाल कर करके,
तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, मैथ का एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी तुमसे ऐसा नहीं होने का। हालांकि मैथ में ये ना भाई, हमें ये नहीं है कि हमारे मैथ में नंबर ना आए तो हमें मैथ नहीं आने का। कुछ दिक्कत भी आ जा रहे हैं, कोई कोई बच्चा ऐसा हो रहा है कि भैया उसमें मैथ तो बिल्कुल ना आता और उसके नंबर बहुत अच्छे खासे आ जावे, कुछ साइड वाला बेहतरीन वाला बैठ जावे, है ना, हो जावे ना ऐसा। और कोई बेचारा ऐसा हो इतना पढ़ने वाला हो कि भैया कुछ दिक्कत हो जाए ना, ना आते नंबर। तो अपने बात है अपना, हमारा दिमाग कितना चल पा रहा है इस सवाल में, मतलब क्वेश्चन हम कितने कर पा रहे हैं। अगर बच्चों मेहनत करोगे तो बच्चों मेहनत करने में ऊपर वाला कभी भी किसी की मेहनत नहीं रखता। पर करेगा कौन मेहनत? जितने तुम बैठे हो यहाँ, कितने सारे बैठे हो, तो मेहनत तो तुम ही करोगे या तालिब करेगा भाई? बताओ कितने करोगे? सब तुम्हें तो करना होगा या मैं करूंगा भाई मेहनत? सब तुम लोगों को करना होगा। चलो बच्चों, ऐसे सवालों में देखो, एक तो देखो 5 का दुगना दिखाई दे रहा 10, 25 का यानी कि 2.5 का दुगना दिखाई दे रहा 5। बच्चों अगर एक बात याद रखनी मेरे से, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो एंगल इसमें ही दे रखा, इनके बीच में ही एंगल है, उसके बीच में होना चाहिए पहला साइड हो फिर एंगल हो फिर साइड हो। याद रखोगे? पहले एंगल, फिर पहले साइड, फिर एंगल, और फिर कितना होना चाहिए बेटे? साइड। अगर कहीं तुम्हें ऐसे दे दे यहाँ साइड की वजह यहाँ दे दे 70 डिग्री, तो तुम आंख मीच के मुंह मत क्या, क्योंकि दोनों भैया तो समरूप है। क्योंकि देखो 5 का दुगना हो रहा और इसका 2.5 का दुगना हो रहा, 5 का दुगना हो रहा और 70 इसमें मिल रहा। तो बेटे मैंने क्या बताया, पहले साइड हो फिर एंगल हो तो फिर साइड हो। तो यहाँ तो साइड है ना, पहले एंगल हो फिर साइड, पहले साइड हो फिर एंगल हो फिर साइड हो। तो ये एंगल बेटे मेरे पास यहाँ नहीं दे रखा, ये एंगल यहाँ दे रखा, यहाँ। हमारा समझ आना भी चाहिए। अब बच्चों ये 2.5 है तो 2.5 का दुगना दिखाई दे रहा 5, 5 है तो 5 का दुगना दिखाई दे रहा 10। तो अब क्या होगा बच्चों, मैं कह सकता हूं कि क्या एंगल जो है हमारे पास एन एम बटे, बच्चों 2.5 का दुगना 5 कौन सा होगा? पी क्यू, बराबर होगा एम एल बटे में कौन आएगा बेटे? एम एल के बटे में कौन आएगा? क्यू। ऐसा लिखना होगा। और बेटे एक एंगल, एंगल जो है 70, एंगल एम जो है किसके बराबर है? 70 एंगल क्यू के। फिर से कितने डिग्री के बेटे? 70 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन कौन से बेटे? एक तो ऊपर वाले तो एन एम एन, एम एन, ओ सॉरी, एन एम एन समरूप होंगे बेटे। अब ध्यान से, जैसे m किसके बराबर आया बेटे? m किसके बराबर आया? 70 के। तो हमारा 70 यहाँ क्यों का बनना, तो m कहाँ लिया मैंने बताना बच्चों? बीच में, तो मुझे बीच में लेना होगा क्यों। अब इधर क्या लिखना होगा बेटे मुझे? इधर लिखना होगा p, तो इधर क्यों, फिर क्या होगा बेटे r। अब देखो ध्यान से, m किसके बराबर है? q के। m q के तो बराबर है, देख लो है नहीं है m q के बराबर बेटे। एन एम बटे में कौन है? पी क्यू। एन एम बटे में पी क्यू, पहले दो में तो पहले दो यार मिल लिए, मिला तो मिला बच्चों। एम एल, एम एल लास्ट का बटे में क्यू आर बटे में मिला। तो यही क्या होगा बेटे हमारा आंसर। बेटे अभी एक मिनट और, बाकी दो सवाल तो मान लियो है, ये दोनों सवाल बाकी आप लोगों को होंगे। और बच्चों ये होमवर्क है, होमवर्क करने की कोशिश करना, अगर ना हुए तो बच्चों फिर दोबारा से कल को मैं कराऊंगा ही। ठीक है बेटे, ध्यान से। और भैया देख लो ध्यान से, घंटे घंटे तक करूंगा मैं, आपको फिर से बता रहा हूँ मैं।